शब बारात की फजीलत, वज़ाइफ और नवाफिल। शिबान शिब से बना है जिसके मानी है घाटी। क्योंकि उस महीने में खैर व बरकत का अमूमी नज़ूल होता है, इसलिए इसे शिबान कहा जाता है। जिस तरह घाटी पहाड़ का रास्ता होती है, इसी तरह ये महीना खैर व बरकत का रास्ता है। मुकाशफल क़ुलूब 303। जन्नती सहाबी हजरत इसामा बन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताली अन्हा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं देखता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह शिबान के रोज़े रखते हैं, उस तरह किसी और महीने में रोज़े नहीं रखते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रजब और रमज़ान के बीच में ये महीना है, लोग उससे गाफिल हैं। उसमें लोगों के इमाल अल्लाह करीम की बारगाह में पेश किए जाते हैं, और मुझे ये महबूब खूब है कि मेरा अमल उस हाल में उठाया जाए कि मैं रोज़ादार हूँ। नसाई स 387 हदीस 2354। बुखारी शरीफ में है, हजरत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताली अन्हा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिबान से ज्यादा किसी महीने में रोजा न रखा करते थे, बल्कि पूरे शिबान ही के रोजे रख लिया करते थे, और फरमाया करते कि अपनी इस्ताअत के मुताबिक अमल करो कि अल्लाह अज़्ज़वजल उस वक्त तक अपना फजल नहीं रोकता जब तक तुम इकता न जाओ। सही बुखारी जासा हदीस 1970। 15 शिबान की फजीलत और खास नवाफिल। शिबान अल-मुअज़्ज़म की 15वीं रात यानी शब बारात बड़ी बाबरकत रात है। उस रात अल्लाह पाक की खूब रहमतों बरकतों का नज़ूल होता है। अल्लाह पाक की बारगाह में खास तौर पर अपनी दुनिया व आखिरत की भलाई की दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि उस रात दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मुकी मदनी मोहम्मद अरबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 रातों के बारे में फरमाया कि उनमें रद्द नहीं की जाती, जिनमें से एक शिबान की 15वीं रात यानी शब बारात भी है। जामा सगैर स 241 हदीस 3952 मुख्तसरा। हजरत खालिद बन मादान, हजरत लुकमान बन आमिर और दीगर बुज़ुर्गान दीन रहमता अल्लाह इल्याम शिबान अल-मुअज़्ज़म की 15वीं रात को अच्छा लिबास पहनते, खुशबू लगाते, सरमा लगाते और रात मस्जिद में जमा होकर इबादत किया करते थे। हजरत इसहाक बन राहुया रहमा अल्लाह ताली अलैह भी उस बात की तायीद करते और उस रात मस्जिद में इकट्ठे होकर नफली इबादत करने के बारे में फरमाते हैं, ये कोई बद यानी बुरा काम नहीं है। माज़ाफी शिबान से 75। यानी खदाए माल व गालिब की तरफ से ये जहन्नम की आग से आज़ादी का परवाना है, जो उसके बंदे उमर बन अब्दुल-अज़ीज़ को अता हुआ है। तफसीर रूह अल बयान जा 8/402। शब बारात की फजीलत, वज़ाइफ और नवाफिल। प्यारे दोस्तों, तो शब अल-मुअज़्ज़म और उसकी 15वीं रात यानी शब बारात के हवाले से कुछ अहादीस आपने मुलाहज़ा की, जिसमें उस रात की फजीलत का जिक्र कसरत से मिलता है, और उसमें हमें इबादत और जिक्र व ज़िकार की खास तौर पर तलक़ीन भी की गई है। मग़रिब के बाद 6 नवाफिल। मामूलात औलिया कराम रहमत अल्लाह अलैहिस्सलाम से है कि मग़रिब के फ़र्ज़ व सुन्नत वग़ैरह के बाद 6 रकअत नफिल 2-2 रकअत करके अदा किए जाएं। पहली 2 रकअत से पहले ये नियत की जाए, या अल्लाह अज़्ज़वजल उन 2 रकअतों की बरकत से मुझे दराज़ उम्र बालखीर अता फरमा। दूसरी 2 रकअतों में ये नियत फरमाए, या अल्लाह अज़्ज़वजल उन 2 रकअतों की बरकत से बलाओं से मेरी हिफाजत फरमा। तीसरी 2 रकअतों में ये नियत कीजिए, या अल्लाह अज़्ज़वजल उन 2 रकअतों की बरकत से मुझे अपने सिवा किसी का मोहताज न करे। उन 6 रकअतों में सूरह फातिहा के बाद जो चाहे वो सूरतें पढ़ सकते हैं, चाहे तो हर रकअत में सूरत फातिहा के बाद 3 बार सूरत अल इखलास पढ़ लीजिए। हर 2 रकअत के बाद 21 बार क़ुल हु अल्लाह अहद पूरी सूरत या 1 बार सूरह यासीन शरीफ पढ़िए, बल्कि हो सके तो दोनों ही पढ़ लीजिए। ये भी हो सकता है कि कोई एक इस्लामी भाई बुलंद आवाज से यासीन शरीफ पढ़े और दूसरे खामोशी से खूब कान लगा कर सुने। उसमें ये ख्याल रहे कि सुनने वाला उस दौरान जुबान से यासीन शरीफ बल्कि कुछ भी न पढ़े। और ये मसला खूब याद रखिए कि जब कुरान करीम बुलंद आवाज से पढ़ा जाए तो जो लोग सुनने के लिए हाजिर हैं उन पर फर्ज ऐन है कि चुपचाप कान लगा कर तलावत सुने। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल शब बारात की रात शुरू होते ही सवाब का अंबार लग जाएगा। हर बार सूरह यासीन शरीफ के बाद दाए नसीफ शिबान भी पढ़िए।